हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वो ये है कि भगवान इतने क्रूअल क्यों हैं। भगवान इतने क्रूअल क्यों हैं, इस संसार में कितना दुख है और भगवान कुछ करते ही नहीं है। और तो और यहां तक कि अगर कोई तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा होता है ना, तो उस बस को धक्का देके मार के गिरा देते हैं, लोग डूब जाते हैं। इवन तीर्थ यात्रा में लोग डूबे मर जाए। क्या भगवान में दया नाम की कोई चीज नहीं है? कितना क्रूर है ये भगवान, जिसमें दया नहीं कि अपने बच्चों को इस प्रकार से मरता हुआ देखता है वो। और तो और जो इनकी तीर्थ यात्रा में जाए, जैसे बद्रीनाथ में अभी हमने देखा रिसेंटली, कितने सारे लोग मर गए, मासूम बच्चे तक मर गए जी। उन्होंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? Why God is so cruel? देखिए, भगवान क्रूअल बिल्कुल भी नहीं है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। क्या किसी भी पिता को अपने बच्चों को दुख देके सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए कम से कम ये तो हमें मान लेना चाहिए कि कम से कम ये भगवान तो नहीं करते। भगवान तो नहीं करते ये निश्चित रूप से। तो भला कैसे होता है ये? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। तो हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म हैं और हम अपने कर्मों की पोथी अपने साथ लेके आ रहे हैं और उन कर्मों के अनुसार हमको फल भी भुगतना पड़ता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब कोई व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा पे गया, जैसे कोई मासूम बच्चा जो अगर वो मरा, या कोई व्यक्ति था, शरीफ आदमी था, उसके साथ ऐसा हो गया, तो हमें लगता है भला ऐसा कैसे हो गया? ये तो बहुत दुख की बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। भला भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? देखिए, हमने किसी की कर्मों का लेखा जोखा नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने दोस्त को बोलूं कि आजा यार, हम एक मूवी देखने चलेंगे शाम को, और इतने इतने समय में 6 बजे की मूवी है, 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का शो है, प्लीज कम। अब वो शाम को 6 बजे के शो के लिए निकला तो सही, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंस गया। और जब इस सारे ट्रैफिक जैम से जूझते जूझते जब वो पहुंचा, तो वहां पर जाकर आखिर की 45 मिनट, आखिर की 15 मिनट की मूवी रह गई थी बस। आखिर की 15 मिनट की मूवी जो बाकी थी, बस वो उसी को देख पाया। अब आखिर की 15 मिनट की मूवी में क्या थी? डिशुम डिशुम थी, एक्शन था, लेकिन उसके पहले की जो कॉमेडी मूवी थी वो उसने नहीं देखी। तो कॉमेडी मूवी पार्ट तो उसने सारा मिस कर दिया और आखिर का जो एक्शन पार्ट था वही उसने देखा। अब मेरे दोस्त मेरे को आके बोले, यार तूने तो बोला था कॉमेडी पिक्चर है, ये तो एक्शन मूवी निकली। तो मैं उसे ये कहूंगा, अरे बाबा 3 घंटे की मूवी थी, 2 घंटा 45 मिनट की मूवी तो तूने मिस कर दी। आखिरी के 15 मिनट की मूवी बस तूने देखी, एंड नाउ यू आर जजिंग कि भाई तो एक्शन मूवी थी। अरे बाबा, एक्शन तो सिर्फ आखिर का 15 मिनट था, बाकी सारा तो कॉमेडी पार्ट था, बट दैट यू मिस्ड आउट। तो सिमिलरली, आज किसी को क्या कार्मिक रिएक्शन मिल रहा है, हमने सिर्फ वही देखा, वो 15 मिनट की उसी कर्मों की मूवी ही देखी। लेकिन उसने इससे पहले क्या क्या कर्म किए हुए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन प्रकृति, ये जो मटेरियल नेचर है, ये जानती है। तो इसलिए कब किसको क्या कार्मिक रिएक्शन कब किस तरह से देना है, ये प्रकृति जानती है और उसके पास तो सारे कर्मों का लेखा जोखा है। हमने तो सिर्फ ये 15 मिनट की मूवी देखी, हमने तो देखा कि वो एक मासूम बच्चा मारा गया, लेकिन हो सकता है यही मासूम बच्चा पिछले जन्म में एक ऐसी औरत था जिसने कि अबॉर्शन करके अपने पेट में, अपनी कोख में एक मासूम बच्चे को मारा था, और उसी का कार्मिक रिएक्शन आज उसको फेस करना पड़ा कि आज और आज उसको भी एक कार्मिक रिएक्शन फेस करना पड़ा कि युवावस्था में, शिशु अवस्था में उसको मरना पड़ा। सो कार्मिक रिएक्शंस जो है, इसका लेखा जोखा प्रकृति के पास है, हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोग जज नहीं कर सकते कि भला ऐसा क्यों हुआ। और साथ ही हमें समझना है कि संसार में दुख तो हमेशा बने रहेंगे, और इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में की है। भगवान इस संसार के बारे में बता रहे हैं कि ये दुखालय है, यहां पर दुख मिलेगा ही मिलेगा। दुखालय, ऐसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, हिमालय में हिम या बर्फ मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो यहां क्योंकि दुख मिलना ही मिलना है, तो इसलिए हमें भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि यहां पर हम कष्टों से बच नहीं सकते। लेकिन हां, तीर्थ स्थल पे अगर कोई जाता है, उसको कार्मिक रिएक्शन मिलता है, देन दैट पर्सन विल गेट डिस्काउंटेड कार्मिक रिएक्शन। यानी मिलना बहुत ज्यादा था, लेकिन सस्ते में निपट गए हम। तो सारा जो लिखा जोखा था वो उसमें डिस्काउंट मिलता है अगर हम तीर्थ स्थल पे अगर कोई कार्मिक रिएक्शन मिले। जैसे कईयों की चप्पल चोरी हो जाती है या फिर पांव के नीचे कांटा चुभ जाता है जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको यही समझना चाहिए कि मुझको ज्यादा मिलना था पर डिस्काउंट मिला, क्योंकि वो जगह बड़ी पवित्र है। तो पवित्र स्थान पे जो हम परिक्रमा करते हैं, वहां पर तीर्थाटन करते हैं, तो हमको डिस्काउंटेड कार्मिक रिएक्शन मिलते हैं, लेकिन कर्मों के फल हमको मिलते हैं। डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कर्मों के फल तो हमको भुगतने होते हैं। और ये भगवान इसलिए भी करते हैं कि कर्मों के फल भोगने के बाद हमको इस संसार से थोड़ी विरक्ति आए, वैराग्य आए हमारे अंदर, और हम भगवान की ओर आकर्षित फिर से हो सकें।
तो इसलिए हमें कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, और ये हमको 30 साल में भी आते हैं, बट इन अ डिस्काउंटेड वे, और अदरवाइज हमें फुल फ्लेजेड कार्मिक रिएक्शन भोगने पड़ेंगे। सो दैट मीन्स वी शुड नॉट ब्लेम गॉड। हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि प्रभु आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अरे वो तो पिता तो हमारे इतने कंपैशनेट है, इतने दयालु है, इतने कृपालु हैं कि वो तो नहीं चाहते कि हमें दुख हो, लेकिन क्योंकि हमने उनको नहीं चुना है, क्योंकि हमने भगवान को आई लव यू कहने के बजाय आई लीव यू कहा है, तो इसलिए इस संसार में हमको कष्ट भोगने पड़ते हैं। और भगवान हमें बार बार भगवद गीता सुनाकर, अपने भक्तों को भेज करके बार बार समझा रहे हैं कि बच्चों मेरे पास आ जाओ तो तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। ये बाढ़, ये सूखा, ये भूकंप, ये ज्वालामुखी, ये दूसरों से मिलने वाले दुख, ये इतने प्रकार के कष्ट, शरीर से मिलने वाले कष्ट, ये मन से मिलने वाले कष्ट, अरे बाबा इन सब से छूट के मेरे पास आ जाओ, तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। तो इसीलिए अपने कष्टों के लिए हमें भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, हमें तो खुद को के ऊपर आरोप लगाना चाहिए कि वास्तव में इस दुनिया में जो कष्ट हम भोग रहे हैं अपने खुद की वजह से भोग रहे हैं, अपने कर्मों के फलों की वजह से भोग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।